सामान्य ज्ञान टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर ऑल एग्जाम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आंसर सत्यमेव जयते। आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर अकबर। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? आंसर बौना ग्रह। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर बोधगया बिहार। छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर हर्पेटोलॉजी। पेसमेयर किससे संबंधित है? तो जो पेसमेयर संबंधित है वो है हृदय के रोग से। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ जी का मंदिर नेपाल में स्थित है। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? तो भारत में ब्रिटिश अधिनियम 1947 में समाप्त हुआ। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो जो आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 1। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था वो हुआ था सन 1947 को। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो सबसे अधिक राज्यों से सटने वाली सीमा है उत्तर प्रदेश की। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो जो एक्सरे का आविष्कार किया था वो विल्हेम रोंटजेन ने किया था। माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलीमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 को। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कवकों का अध्ययन कहलाता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो जो भारत का प्रथम उपग्रह था उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जो टीपू सुल्तान मस्जिद है वो कोलकाता में स्थित है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जो जड़त्व का नियम दिया था वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अशोक सम्राट ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक सम्राट ने बौद्ध प्रचारक ने संघमित्रा को भेजा था। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना सन 1987 में हुई थी। माले किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। PDF का फुल रूप क्या है? PDF का फुल रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है असम में। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो जो दिल्ली स्थित जंतर मंतर को बनवाया था वो बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का।
भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो जो भारत का तेलंगाना। अरावली पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो जो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की? तो 61वें संशोधन के तहत। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो देहरादून में। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो जो हिंदू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो जब लिफ्ट टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वो है भूटान। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस स्थित है भुवनेश्वर में। वेल्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 1 मिली बार किसके बराबर होता है? तो 1 मिली बार बराबर होता है 10⁻² पास्कल के बराबर। काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो छाया में उगते हैं जो पौधे वो कहलाते हैं जियोफाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।